किया जा रहा है और बच्चों को यहाँ पर सराहनीयता दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हाँ जी, प्रणाम, जय जय। तो आप सभी भी सोच रहे होंगे कि मैं इतनी ज़्यादा बर्फ़ में कैसे पहुंच गई। नमस्कार। तो आज जा रहे थे हम केलोंग, क्योंकि आज आइस हॉकी क्लब केलोंग का जो प्रशिक्षण शिविर था उसका अंतिम दिवस था, तो इसलिए हमें विशेष अतिथि रूप में बुलाया था। तो यहाँ पर क्लाथ से मुझे अपनी बहन के वहाँ से कुछ सामान लेना था, तो उसके बाद पहुँच जाते हैं हम अटल टनल, जहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा था और इतनी अच्छी बर्फ़ थी। और जैसे ही हम आगे आगे पहुँचते हैं तो सूर्य भगवान भी प्रकट होते हैं और हम पहुँच जाते हैं केलोंग। केलोंग में पहुंचकर हम पहुंच जाते हैं शुर रेस्टोरेंट में, जो कि यहाँ के जो भैया ओनर है वो बहुत ही अच्छे हैं और उन्होंने हमारी सेवा इतनी अच्छी तरह से की। तो आप सभी भी जब भी केलोंग आओगे तो इनके रेस्टोरेंट में ज़रूर आना। और ये पूरा मड हाउस की तरह अंदर से मिट्टी का है और बाहर से व्यू तो आप देख ही सकते हो, पूरा केलोंग यहाँ से दिखता है और इतना प्यारा यहाँ का व्यू था, मुझे लग रहा था मैं तो जन्नत में पहुँच गई। और इसके बाद जो मेरा बचपन का दोस्त है करण, है तो ये कुल्लू से, बट लाहौल में होता है, बट है ये लाहौल का ही, बट कुल्लू में ये रहते थे। बट ये फिर मुझसे मिलने आ गया और उसके बाद मिले हमें भैया वगैरह। और ये है यहाँ की जिला परिषद अध्यक्ष जो है कुंगाबोध भैया, इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया था। और नवांग नोरबू जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मनेपा ब्लॉग्स जिनके कारण हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं। तो ये थी हमारी डेस्टिनेशन जहाँ पर था आज का कार्यक्रम। तो ये थोड़ा सा हमको केलोंग से जोत पार करके थोड़ा आगे को जाना था, तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे। यहाँ पर नवांग भैया हमको हालदा का कुछ खाना लेकर आए थे, तो हम ट्राई कर रहे थे कि लाहौल वासियों का जो भोजन होता है, खान पान होता है, वही बहुत ही अल्टीमेट होता है, बहुत ही रिच इनका कल्चर है। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे हमको चलकर जाना था, क्योंकि यहाँ से हमको नीचे अभी पहुँचना था। एक रास्ता दूसरा था और एक था ये ढगो के सीधा नीचे को, तो हमने सोचा थोड़ा एक्सपीरियंस किया जाए। करते हुए जाना है नीचे को। मैं थोड़ा सा डर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए पहली बार है, पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं, बट मैं नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। इतने बड़े ढाक से जाऊंगी मैं नीचे। बहुत मजा आया और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मैं बिल्कुल फंस चुकी हूँ दोस्तों। तो देखो मैं कितना बर्फ हो गई हूँ। तो आप लोग जल्दी जल्दी आ जाओ अगर बर्फ में मेरी तरह खेलना है तो। देखो कितनी प्यारी बर्फ है, रूई की तरह। मजा आ गया सच में। तो अभी जाना है हमको उधर, आज हमको बुलाया है इधर क्लोजिंग के लिए। मैं बहुत 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 ज़्यादा दिल से धन्यवाद करती हूँ लाहौल वालों का भी, बहुत प्यारे होते लाहौल वाले सच में। और इतना इतना अच्छा एक्सपीरियंस हमको करने को मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ऊपर से हमारे साथी अभी और भी आ रहे हैं और नीचे कुछ लोग पहुंच भी गए हैं, तो चलो चलते हैं। हाँ वो स्टार्ट हो गया। मजा आ गया यार कसम से। और कुछ मजा आया। एक ही पजामा लाई हूँ, इसका तो जाना शाम तक को। तो यहाँ पर सीधा रास्ता ना चूज़ करते हुए हम आए एक्सपीरियंस करते हुए, जो कि मेरे को इतना मज़ा आया, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद हुआ हमारा मान सम्मान और हम यहाँ पर पहुँच गए थे और एसडीएम जो है यहाँ के वो भी आ गए थे, तो इन्होंने हमें सम्मानित किया और हमें दी प्रभु जी की प्रतिमा। यहाँ पर मैं जा तो नहीं सकी, परंतु प्रभु जी की प्रतिमा मिली, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य था। और उसके बाद यहाँ की जो महिला मंडल है उन्होंने हमें चाय ऑफ़र किया और हलवा खिलाया। और यहाँ पर जो बच्चों का आज तक महीने भर उन्होंने सीखा, उनका जो वो था वो भी अब शो था, वो हमको दिखा रहे थे। और इसके बाद किया हमने लाहौली डांस इंजॉय। लाहौली डांस एंजॉय करने के बाद मैंने सोचा कि मैं भी आइस हॉकी ट्राई करूं कि क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस करने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो मैंने भी पहन लिए थे स्पेशल शूज़ और नवांग भैया को पकड़ पकड़ कर मैं मतलब कि ट्राई कर रही थी और मेरे से बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो जा रहा था, वही मैं बार बार गिर रही थी। और मुझे इतना इंजॉय आया, मतलब कि मुझे लगा कि इस साल का मेरा बेस्ट दिन था। मैं एक बार फिर से मतलब दिल से मनेपा ब्लॉग्स का, कुंगाबोध भैया का, नवांग नोरबू भैया का बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया।
और इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस करने को दिए। और यहाँ पर फाइनली मैं खड़ी हो गई थी और मेरी खुशी देख सकते हो ना। उसके बाद मैं थक हार के मैंने कहा कि भाई ये अब मुझसे नहीं हो सकता है। इन बच्चों को तो सैल्यूट है जो महीने भर के प्रशिक्षण के बाद इतने अच्छी तरह से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मतलब कि भाई सलाम है सच में। और इतना स्लिपरी हो रहा था कि मतलब खड़े हो पाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और यहाँ पर नवान भैया बहुत ज़्यादा मेरी सेवा कर रहे थे बेचारे, क्योंकि ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, इतनी ज़्यादा बर्फ़ में भी ये महिला मंडल की जो आंटियां हैं वो हमारे लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट इन्होंने किया। चाय पिलाई, हलवा खिलाया और सिड्डू भी बनाए हैं। कैसा लगा? अच्छा, परांठे बने। हाँ जी। और कैसे हो आप सभी? बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपने देखो इतनी बर्फ में भी हम सभी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर महिला मंडल के जो भी थे उन्होंने हमें सिड्डू ऑफर किया और सिड्डू इतने टेस्टी बने थे। और इतनी बर्फ़ में मतलब इतनी सेवा कर रहे हैं, इतने मतलब बहुत मुश्किल काम होता है इतने ऊपर पहाड़ से नीचे तक सामान लाना। आप सबकी इतने अच्छे से सेवा करें भाई, दिल चाहिए इतना बड़ा। तो लाहौल वालों के पास तो बहुत बड़ा दिल है भाई, ये मैं जान चुकी हूँ। और यहाँ पर लाहौल के बच्चे जो कि बहुत ही अपनी पारंपरिक वेशभूषा में थे। और यहाँ पर लाहौल अगर आप जाते हो तो आपको और पेड़ दिखे या ना दिखे, बेठर के शुद्ध पेड़ आपको ज़रूर दिखेंगे, जो कि पूजा पाठ में यूज़ होता है। बेठर एक मेल होता है, एक फीमेल इसमें पेड़ होता है, बट इसकी पहचान तो हमें नहीं है। तो यहाँ से हम आगे 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 चल पड़े थे। और यहाँ पर आप देखो कि कितना स्वर्ग लग रहा है कि मैं स्वर्ग में पहुँच चुकी हूँ। स्वर्ग की सीढ़ियाँ में नाप कर स्वर्ग में पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ पर मिला था हमें आईबैक्स। तो आईबैक्स देखने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और फाइनली हमारे को आईबैक्स के दर्शन भी हो गए थे। और यहाँ पर देखो मेरे पीछे मैं आपको स्वर्ग दिखाती हूँ, जन्नत। कितना सुंदर है भाई लाहौल, तो सच में इतना सुंदर है। बर्फ पड़ने के बाद तो और भी ज़्यादा सुंदर हो गया। और उसके बाद चलते चलते हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि हमको हो गए राजा घेपन जी के दर्शन। यहाँ पर अंकल जी थे जो कि हम लोगों की वीडियोस देखते थे, तो अंकल जी ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन करवाए। मतलब कि हमारा लाहौल आना ऐसा है कि संपूर्ण हो गया, मतलब आत्मा की तृप्ति हो गई। और यहाँ पर किए हमने प्रभु जी के दर्शन। यहाँ पर शायद टोपी खोल के दर्शन किए जाते हैं, वो क्यों किए जाते हैं ये तो मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट कर दें। और यहाँ पर राजा घेपन जी के दर्शन कीजिए भाई। लाहौल घाटी के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं राजा घेपन जी, जो कि है जमलू ऋषि के भाई। तो यहाँ पर दर्शन करके हम पहुँच गए थे मनाली। और मनाली में था मुझे कुछ काम, इसलिए हम थोड़ी देर मनाली में हमने 1-2 राउंड लगाए। और यहाँ पर आरती एंजॉय कीजिए। आरती की मधुर ध्वनि से जो हमें आज शांति हुई, मतलब देवताओं के ही दर्शन हुए, अच्छे अच्छे लोगों के दर्शन हुए। इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग्स ख़त्म। बाय बाय।